जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा गोविंद राधा गो जय राधे बांके बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय गुरुदेव निताई बोल हरि बोल जय प्रभुपाद नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हरे की दादा बहुत बहुत सब भक्तों में धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया सरोजनी रोहिणी माता जी ने, और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सीनियर डिवोटीज की कृपा से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। तभी हम लोग कैंटे 2 के अध्याय 5 में है, जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण, वो है भगवान श्री कृष्ण। और अभी तक हमने 4 अध्याय कंप्लीट किए हैं। इसकी हम लोग थोड़ा जल्दी से पुनरावृत्ति करेंगे। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि मनुष्य का इस जीवन में क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए, उसके क्या कार्य होने चाहिए, इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि जीवन का मनुष्य का परम लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना, यदि हम गृहस्थ हैं तो हमें गृहस्थ भगवान को केंद्र में रख करके भक्ति करना है। गृह मेदी नहीं बनना है जो कि केवल भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति और केवल भौतिक कार्य में लिप्त रहता है और भौतिक चीजों को अर्जन प्राप्त करने में ही अपना पूरा जीवन बिता देता है। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी ने विराट पुरुष पर ध्यान करने के लिए उन लोगों के लिए कहा जिन लोगों को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं। कहते कि हमने जो कुछ देखा वह हम उसी पर विश्वास करेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो कहा कोई बात नहीं है, भगवान के विराट रूप का ध्यान करने से क्या होगा कि धीरे 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 हम जब प्रोग्रेस करेंगे तो उसके बाद में हमारा जो धारणाश्रय, जिसका माने केंद्र बिंदु जो विराट रूप से हट कर करके वो हृदय में विराजित परमात्मा के ऊपर हम ध्यान स्थापित कर पाएंगे। और किंतु अंत में यही बात बताता है गीता प्रथम अध्याय में चैप्टर में कैंटो 2 के प्रथम चैप्टर में कि अल्टीमेटली हमें भगवान की प्रत्यक्ष भगवान की विधि करनी चाहिए, अर्थात श्रवण कीर्तन। और फिर दूसरे अध्याय में आकर करके वो बताते हैं कि शुरू में ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत कड़े शब्दों में कि हमें अपनी भौतिक जो आवश्यकता है अपने लिए वो कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो वो बंधन का कारण बनता है। उसमें क्या होता है, ये माया इतनी प्रबल है, 3 गुणों का प्रभाव और रजोगुण जो इतना प्रभाव कि ठीक है जितना हम इसमें लिप्त होते जाएंगे उतनी पाने की चाहने की इच्छा और बढ़ती चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में उसी अध्याय में दूसरे अध्याय में परमात्मा का बहुत सुंदर वर्णन है 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक में कि परमात्मा जो हृदय में विराजमान है उनका क्या साइज है, क्या रूप है और वो क्या धारण चतुर्भुज रहता है और वो शंख पद्म कमल गदा ये 4 ध्यान करके उसके बाद में विराट रूप परमात्मा का ध्यान किस प्रकार किया जाता है अष्टांग योग विधि के बारे में। लेकिन जो लोग अभी भी भौतिकता में लिप्त है उनके लिए वो क्या बताते हैं, क्रम मुक्ति के बारे में बताते। क्रम मुक्ति कैसे धीरे 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 नीचे के लोक से ऊपर लोक में जाते जाते अंत में ब्रह्मलोक तक पहुंचकर फिर वहां से वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाके मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, सबको कभी कोई पूछेगा अरे क्रम मुक्ति में है तो भाई
वो भगवान के धाम, क्योंकि वो क्रम मुक्ति में वो केवल इनकी इच्छा, भौतिक इच्छा होते होते वो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से नहीं रहते हैं, तो उनको क्या वो फिर अगर वहां पर जाकर अगर भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं तो अलग बात, अदरवाइज वो ब्रह्म ज्योति में जाते। वही ज्ञानियों का भी हाल है, वही ध्यानियों का भी है। अगर वो भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं तो वो क्या भगवान के लोग जा सकते हैं, वैकुंठ लोग या वो लोग धाम में जा सकते हैं। तीसरे अध्याय में लेकिन अंत में भी वहां पर जाकर यही स्टेब्लिश करते हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति उत्तम है, वही जीवन का परम है। तीसरे अध्याय में आकर करके सुखदेव गोस्वामी जी देवताओं जिनकी अलग अलग भौतिक इच्छाएं, किस प्रकार वो देवताओं की पूजा करें। लेकिन देवताओं की पूजा हमें भौतिक सुख दे सकती है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करा सकती, आध्यात्मिक आनंद भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट है देवता, क्योंकि स्वयं वो लोग बंधे हुए। और इस कंटेक्स्ट में सौनक ऋषि जो सूत गोस्वामी से कहते हैं कि अरे आपने जो बताया कितना आनंद, कितनी सच बात कही है, वास्तव में आज हमें बहुत दिव्य आनंद मिल रहा है, क्योंकि आप भगवान का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं। और फिर हमारे शरीर के जो जो एक एक अंग है, कान, आंख, जीभ, हाथ, पांव, सब अंगों का वर्णन करते कहते हैं अगर ये भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होता है तो ये सब बेकार है। अलग अलग सबको हमने रिपीट किया है, तो हम लोग इसको भी रिपीट नहीं करते, तो अलग अलग वर्णन करते हैं। और स्पेशली वो बोलते हैं जिन्होंने भगवान के भक्तों की चरण धूली अपने माथे पर नहीं ली है, वो उनका क्या है, 100 के समान है, 100 के समान है। और जिन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को ग्रहण नहीं किया, उसकी सुगंध को नहीं ग्रहण किया, वे मृत्यु के समान। और भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने के बावजूद भी अगर उनका हृदय में परिवर्तन नहीं आता है, भक्ति जागृत नहीं होती है, तो वो हृदय फौलाद के समान। बहुत ही सुंदर वर्णन, इसको हम लोग हमेशा रिपीट करेंगे यार। और इसलिए भगवान की भक्ति करना उत्तम है, सबसे जीवन का परम। चौथे अध्याय में आकर कर करके फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी पूछते हैं कि मुझे भगवान की सृष्टि, माया सृष्टि के बारे में बताइए, भौतिक जगत की सृष्टि किस प्रकार हुई, भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा इस जो सृष्टि लीला की है इसके बारे में बताइए। वो सीधे ही हमको इसके माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सीधा भागवतम में कैंटो टैंप में जाके जंप नहीं करना चाहिए, हमें सिस्टमेटिकली भागवतम का अध्ययन करना चाहिए कि भगवान की जो भौतिक, भगवान ने जो अपनी बहिरंग शक्ति से ये जितना भौतिक जगत बनाया है इतना आसान नहीं है। और उनकी तुलना की है बड़े बड़े वैज्ञानिकों से, वो एक ही पृथ्वी लोक में रह करके अपना घमंड करते हैं और कहते हैं हमने ये आविष्कार किया, ये किया, ये किया। वो कहते हैं, हंसते हैं। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो वो समझ में आता है कि हम लोग अल्प बुद्धि के माध्यम से इतना घमंड करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके बस की बात नहीं है कि वो भगवान के इवन जो सृष्टि लीला उसके बारे में वो अपना माने माप कर सके, मापी कर, वो पॉसिबल नहीं है। और इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज का स्पष्ट ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन है पहले श्लोक से चौथे श्लोक में। उसके बाद में परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी जो उन्होंने प्रश्न किया सृष्टि लीला के बारे में, उसका उत्तर देने के पहले वो भगवान का गुणगान करते हैं। कौन? सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर गुणगान करते हैं कि भगवान वही भगवान जो पुरुष अवतार, जो 3 गुणों को अवतार लेकर के पृथ्वी का में इससे ब्रह्मांड का क्या सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वही भक्तों की रक्षा करते हैं और जो दुष्ट लोग होते हैं उनके दुष्ट प्रवृत्ति के जो कार्यों को उसको कंट्रोल करते हैं। योगियों को उनकी पद के उनकी योग्यता से अलग अलग उनको पद दिलाते हैं, जिसमें हमने ब्रह्मानंद ब्रह्मानंदी और भक्तानंदी है, जो कि ब्रह्म ज्योति में जो मिलते हैं ब्रह्मानंदी, और जो भक्तानंदी है जो भगवान की भक्ति करते हैं। उसके बाद में बताया कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण दर्शन पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के
चरणों में समर्पित होने से भौतिक आसक्ति, जो आज की भौतिक शक्ति है, भविष्य की भौतिक सारी खत्म हो जाती है। और हमें जितने भी योग्यताएं हैं, जो ज्ञानी है, ध्यानी है, दानी है, वेदों में पारंगत है, उन सबको ये अपनी चीजें भगवान की सेवा ही यूज करना चाहिए। और भगवान ही वास्तविक मुक्तिदाता है, वही वेदों के रचयिता हैं। और ब्रह्मा शिव जैसे, और जो डुप्लीसिटी जिनमें नहीं है, वे केवल भगवान की ही भक्ति करते हैं। वही यज्ञपति है, वही प्रजापति है, वही सॉरी वही ध्यानपति है, वही यदुपति है, वही भक्तों के पति है, वही श्रीपति। इतना सुंदर वर्णन है, जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण। और अंत में चौथे अध्याय के सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वो मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद में हम लोग ये कह कर करके हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। समस्त कारणों के कारण इसमें सर बहुत ही सुंदर वर्णन है, जो कि सृष्टि के बारे में, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक ढंग से वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझना पड़ेगा। पहले इस श्लोक में नारद जी ब्रह्मा जी को गुणगान करते हैं। वो कहते हैं, हे देवताओं में परम देवता, हे पिता, आप हमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बताइए। उसके बाद में वो उसी में दूसरे श्लोक में वो प्रश्न करते हैं कि ये पूरी सृष्टि के बारे में 6 प्रश्न करते हैं। तो उसको हम लोग सबको अच्छी तरह याद हो गया होगा। फिर भी बोलते हैं यत रूपम, पहला क्या है? यत रूपम। दूसरा बोलते हैं यत अधिष्ठातम। तीसरा बोलते हैं यत सृष्टम, कि सृष्टि कैसे होते हैं। अधिष्ठातम का मतलब क्या है? आश्रय कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड के आश्रय कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड का रूप क्या है? और चौथा प्रश्न करते हैं समशिष्टम, जिसका मतलब है कि जब प्रकृति डिसॉल्व होती है उसके बाद में वो कहाँ स्थापित, जाके स्थापित होती है। उसके बाद में यत परम, अर्थात माने ये पूरा ब्रह्मांड किसके ऊपर डिपेंड है। तो हमने कहा था कि दूसरा और पांचवा का मतलब एक ही है। और छठा बोलते हैं यत च, व्हाट इज द कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट, ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने में क्या क्या अवयव इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो ये प्रश्न करते हैं। और उसके बाद में जो कन्विक्शन, जो नारद जी का जो कन्विक्शन होता है कि तीसरे श्लोक से लेकर 6वें श्लोक तक में नारद जी, उनको जो कंफ्यूजन है, पहले तो क्या बोलते हैं, मकड़ी के जाल का एग्जाम्पल देके बोलते हैं, हे पिता, मुझे तो लगता है ये जो सृष्टि जो बनी है, इसका जो कुछ भी है, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट की दरकार होती है, जो कुछ भी है, ये आपकी ही सृष्टि है, आपके ही द्वारा हुआ। फिर 6वें श्लोक में जाके बोलते हैं, मतलब 3 से 6 में पूरा वो बताते हैं कि उनका कंफ्यूजन, पहले तो बोलते हैं कि भाई मुझे लगता है सब कुछ आप ही है, फिर बाद में बोलते हैं लेकिन आप किसका ध्यान करते हो, इससे मुझे डाउट लगता है कि आपके ऊपर भी कोई है। इस तरह कर करके वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो 9वें श्लोक से 13वें श्लोक तक में नारद जी उनका कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि हे पुत्र, इस भौतिक जगत में का वास्तविक कारण तो भगवान श्री कृष्ण है। मैं तो एकमात्र क्या हूँ, एक साधारण जीव हूँ। मैं तो एकदम जीव। इतने सुंदर कि जिस एग्जाम्पल किसका देते हैं, मेढक का देते हैं प्रभुपाद जी, और विज्ञानियों का देते हैं। और बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि भगवान तो वास्तव में बीज प्रदान करने वाले हैं, और ब्रह्मा जी तो उस बीज को सींचते हैं। जैसे गार्डनर है, वो बीज को सींच करके बड़ा करता है। ओरिजिनल बीज क्या है? वो भगवान ही बना। इस प्रकार नारद जी का पूरा कंफ्यूजन दूर करने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न का उत्तर। कौन से श्लोक में देते हैं? श्लोक नंबर 14 में उत्तर देते हैं कि 5 जो अव्यय है, द्रव्य है, उसके बाद में काल है, उसके बाद में जीव है, उसके बाद में कर्म है और स्वभाव। ये 5 जो अव्यय है इस भौतिक जगत के, ये पूरे भगवान वासुदेव पर ही आश्रित है। माने वासुदेव से ही निकलते हैं, माने ये नॉन डिफरेंट फ्रॉम वासुदेव। तो अचिंत भेदाभाव मीन्स जो निकला ये भगवान से ही निकला हुआ है, ये अलग नहीं है।
फिर उसके बाद में 15वें 16वें श्लोक में आकर करके दूसरे श्लोक का उत्तर है अधिष्ठातम, और 5वां जो है परम, कि जो कुछ भी है वो क्या है, भगवान पर ही आश्रित है। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने ब्रह्म ज्योति का भी एग्जाम्पल दिए थे कि वो कहाँ से निकलती है, भगवान से ही निकलती है, और उसी पे पूरा ये ब्रह्मांड उसके ऊपर निर्भर करता है। तो 15-16 उसके बाद में 17वें श्लोक से लेकर के 19 तक जो हम लोगों ने किया था, ये किसके ऊपर है, इसमें जीव की वास्तविक पोजीशन कंपैरिजन करते हैं, जीव की किससे, जीव तत्व और विष्णु तत्व, ऐसे बोल सकते हैं, जीव तत्व और विष्णु तत्व, भगवान विष्णु तत्व और जीव, हम जीव है क्या, वो जीव तत्व है। तो उसकी तुलना करते जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा। और जो 19वां जो क्वेश्चन था उसमें तुलना करते जाते हैं कि कैसे तुलना कर रहे हैं, कि जीव माने 19वें श्लोक में एक्चुअली बताते हैं जीव के बारे में, लेकिन वहां पर थोड़ा सा जो तीसरा जो प्रश्न सृष्टि कहते हैं प्रोसेस करने का, उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रभुपाद जी उसको टच करते हैं अपने तात्पर्य के अंदर। तो 17वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा है, ब्रह्मा जी कहते हैं उनके द्वारा प्रेरित होकर ही मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही सृष्टि को, सामने पहले जो सृष्टि हो चुका है उसी को फिर खोज करता हूं। मैं रियल और सृष्टि करने वाला नहीं है, ऑलरेडी जो भगवान ने सृष्टि कर दिया उसको मैं रिक्रिएट करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं मैं भगवान के द्वारा सृजित हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे असली सृष्टा नहीं, अपितु भगवान नारायण द्वारा प्रेरणा प्राप्त है, प्रेरणा प्राप्त कर करके ऑलरेडी जो भगवान ने सृष्टि कर दिया उसको वो आगे बढ़ाते हैं। अतः उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं। कोलंबस ने खोज की अमेरिका की, न कि उसकी उत्पत्ति की। तो वो उन्हें आविष्कार किया, उन्होंने उत्पत्ति नहीं की कोलंबस ने। ऑलरेडी जो चीज है जो भगवान ने बना दी है, अमेरिका वाज ऑलरेडी देयर, उसकी खाली अब कोलंबस ने खोज की। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य आगे कहते हैं ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र जीव तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान द्वारा सारे कार्यों के साक्षी रूप में देखी भाली जाती है। तो जो कुछ भी है चींटी से लेकर ब्रह्मांड तक का, इसके क्रिएटर वही है, और ब्रह्मा जी जितने भी लोग हैं और हम जो भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे भगवान का हाथ है, और उन सब कार्यों के पीछे भगवान क्या है, साक्षी के रूप में उसको देखते रहते हैं, और ब्रह्मा जी को गाइड करते रहते हैं, देवताओं को गाइड करते रहते हैं। फिर हमने पढ़ा परमेश्वर अपने शुद्ध 18वें श्लोक में, परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्गुण भगवान क्या है, निर्गुण का मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान में कोई गुण नहीं होते। भगवान 3 गुणों के क्रिएटर है, बहिरंगा शक्ति को उत्पन्न करते हैं, और बहिरंगा शक्ति जो बहुत ही जगत है 3 गुणों के प्रभाव से हम बद्ध जीवों को ये तो वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन स्वयं भगवान 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उनके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तमो गुणों को स्वीकार करते हैं अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होते, उससे हमेशा अलग रहते। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान बहिरंगा शक्ति के स्वामी है, जो 3 गुणों रजो तमो सतो गुणों द्वारा व्यक्त प्रकट है, किंतु वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते। जीव इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक है, और सारे जीव भौतिक जगत में फंसे होने के कारण न तो स्वामी है, न नियामक है, न तो कंट्रोलर है, बल्कि वे ऐसी शक्ति द्वारा खुद ही नियंत्रित होते हैं। उदाहरण हमने पढ़ा था, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है सूर्य और बादल का, कि जो बादल है दिखता है वो सूर्य के जब नीचे आता है तो सूर्य की रोशनी को ढक देता है। इसका मतलब नहीं है कि बादल ने सूर्य को
ढक लिया है। सूर्य कभी भी बादल से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, लास्ट में हमने पढ़ा 19वां जो श्लोक था, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति के आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हिंट देते हैं यहाँ पर कि प्रोसेसिंग माने अब सृष्टि का कैसे प्रोसेस, कैसे ये सृष्टि होती है। तो यहाँ पर स्टार्ट किससे करते हैं कि जो 3 गुण है, पहले श्लोक में 3 गुण के बहुत ध्यान से सुनेंगे, 3 गुणों के बराबर, और ये 3 गुण आगे इन 3 गुणों से क्या क्या चीजों का हमने डिस्कस किया था कि 3 गुण जब एक्टिवेट होते हैं, पहले प्रधान, प्रधान से उसके बाद में क्या होता है सॉरी, 3 गुण जब एक्टिवेट होते हैं तो महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से हम लोगों ने सत्वगुण में, रजोगुण में अलग करके अभी वही चीज हम लोग पढ़ेंगे जो हल्के से समरी किया। तो जो भी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो अब 21वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक के अंदर में पूरा ये बताया गया है कि तीसरा जो क्वेश्चन है, ये सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि की प्रोसेस क्या है, ये बताया गया। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 20 में भी, सॉरी 21 में, तो 20 नंबर हमने नहीं किया था, 20 को पढ़ेंगे, लेकिन प्रोसेस जो एक्चुअल चालू होती है 21 नंबर श्लोक से। तो हम लोग 20 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो चैप्टर 5 शीर्षक है समस्त कारणों के कारण, श्लोक नंबर 20। अजय पूर्व एकदम ठीक है ना? ओके, शुरू करते हैं। स एष भगवान लिंगे त्रिभि एते अधोक्षज सुअलक्षित गति ब्रह्मन् सर्वेषां मम च ईश्वर। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा पर ब्रह्म उपरित तीनों गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे। हरि बोल। लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। तो यहाँ पर भी क्या जीव, हम जीव की अपनी कंपैरिजन करते हैं भगवान से। तो अर्थात 17 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक में जीव और भगवान की तुलना की गई है। तो एकदम अच्छा रहेगा, थोड़ा अलग अलग डिविजन और क्लियर कर लेंगे तो कंसेप्ट बहुत क्लियर हमारा रहेगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवत गीता में भगवान ने यह स्पष्ट घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देने वाला है तथा यह निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य वास्तव में निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने अपना रूप प्रकट करता है। ऐसे निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है। ये हम लोग ने कई बार डिटेल में पढ़ लिया और अच्छे से मेरे ख्याल से ब्रह्म, परमात्मा, भगवान सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जो ब्रह्मवादी होते हैं केवल वो भगवान के जो साकार, भगवान के जो शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है इसी को परम एंड लक्ष्य मानते, इसी को बोलते, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अर्थात भगवान का कोई साकार रूप नहीं है और उसी के लिए वो प्रयत्न करते हैं, उसी में जाकर करके वो विलीन हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान के साकार रूप में विश्वास करते हैं, भगवान के साकार रूप की भक्ति करते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है कंपेयर टू ये निर्विशेषवादी की तुलना में।
चाहे वह वेदांत के अध्ययन में कितना ही रत क्यों न हो। भले ही वो क्या है, भक्ति ब्रह्मानंदी हो, परमहंस होते हैं ना, परमहंस संतों में भी हमने अभी कुछ पहले पढ़ा है कि चाहे वो भले ही उनको ज्ञान हो, भले ही वो परमहंस की अवस्था पहुंच गए, लेकिन अगर वो ब्रह्मानंदी है अर्थात कि निर्विशेष भगवान के निर्विशेष रूप की पूजा करते हैं, तो वो कम बुद्धिमान है कंपेयर टू जो भगवान के भक्त हैं। तथ्य तो यह है कि ऐसा निर्विशेष उपयुक्त गुण से आच्छादित रहता है, अतः वह भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए लभ्य नहीं है, क्योंकि वे अपनी योग माया शक्ति से, योग माया समावृता, योग माया शक्ति से, वो गीता में कहते हैं भगवान कि योग माया शक्ति से आवृत रहते। लेकिन इससे यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले भगवान अव्यक्त थे अब व्यक्त रूप में। भगवान के रूप विहीन होने की यह भ्रांत धारणा भगवान के योग माया आवरण के कारण, योग माया समाप्त। जो जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा से ही दूर हो सकती है। भगवत भक्त ऊपर 3 गुणों से परे रहते हैं। भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंद दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। जो भगवान के, जो वास्तव में शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त, ध्यान, जो शुद्ध भक्त होते हैं उन धीरे धीरे भगवान की जो भक्ति करते हैं तो वो 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर चले जाते हैं। और जिन पे 3 गुणों का प्रभाव रहता है वो हमेशा भ्रमित रहते हैं, नंबर 1, और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग ज्ञानी, ध्यानी, हठ योगी अलग अलग वो चिंतन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीव के बारे में बताया गया है कि जीव की क्या पोजीशन है, भगवान की क्या पोजीशन। नेक्स्ट श्लोक नंबर 11, यहाँ से शुरू हो रहा है तीसरे प्रश्न का उत्तर, सृष्टि। तो हम लोग शुरू करते हैं। कालम कर्म स्वभावम च माया ईश माया स्वया आत्मनम आत्मनि यत्रिक्ष्या प्राप्तम विभु विभु भूषु उपाददे। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें अपने में विलीन कर देते हैं। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से नित्य काल समस्त जीवों के भाग्य माने कर्म तथा उनके विशिष्ट स्वभाव की सृष्टि करते हैं और फिर स्वतंत्र से उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं, माने अपने में वो स्थापित कर लेते हैं। अर्थात जब खत्म होती है, जब पूरा वो ब्रह्मांड की सृष्टि जो करते हैं पहले, उसके बाद में सृष्टि में जीव है वो कार्य करते हैं, अपने कर्म स्वभाव के अनुसार उनको शरीर मिलता है, काल की शक्ति है उसको पूरे भौतिक प्रकृति को वो क्या संचालित करती है, और उसके बाद में जब वो सृष्टि खत्म होती है तो अपने में समेट लेते हैं। सिंपल। तो हम लोग थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। इस भौतिक संसार की सृष्टि जिसमें परमेश्वर बद्ध जीवों को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, हर बार प्रलय के बाद बार बार होती रहती है। हर बार प्रलय के बाद बार बार होती रहती है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर पूर्ण रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत्त्व के बादल से आच्छादित रहता है। 25% ऑफ टोटल सृष्टि जो है वो भौतिक जगत, और 75% ऑफ टोटल सृष्टि वो भगवान का आध्यात्मिक जगत है, जिसमें भगवान की बहिरंग शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छा से कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं छोड़ दिया जाता है। तो एकदम कंसेप्ट क्लियर है सबको कि भौतिक जगत जो केवल 25% ऑफ टोटल सृष्टि का है, जो स्वामी बनना चाहते हैं 3 गुणों भौतिक जगत में आकर के 3 गुणों के से प्रभावित होकर करके उन्हें 3 गुणों से प्रभावित होकर माने 3 गुणों से बंद कर करके उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और वो यहाँ पर एज ए कैदी की भांति यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि उत्पन्न होती है
और भगवान के निरंतर में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में 8वें श्लोक में मिली। इस तरह भौतिक जगत की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, लगातार, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह सृष्टि एक ऐतिहासिक रीति से आरंभ होती है, जैसा कि अपने अल्प अनुभव से सोचने की आदि है। सृष्टि तथा प्रलय का प्रक्रम अनादि है, अर्थात इसकी उत्पत्ति पहले कब हुई इसका पता नहीं, क्योंकि आंशिक सृष्टि की ही अवधि 66 माने वर्ष है, माने 86 अरब 40 करोड़ समथिंग लाइक दैट। लेकिन वैदिक साहित्य में वर्णित सृष्टि का नियम यह है कि वह कुछ कुछ अंतरालों में सृजित होती है और भगवान की इच्छा से पुनः विनष्ट होती है। सारी भौतिक सृष्टि या आध्यात्मिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति की वैसी अभिव्यक्ति है जैसे कि अग्नि का प्रकाश तथा उष्मा अग्नि की शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्ति है। जो अभी हमने पढ़ा था कि जो शक्ति और शक्तिमान, इसको हमेशा याद रखेंगे कि अग्नि से ही प्रकाश, उष्मा, धुआं निकलता है, लेकिन इसका अग्नि स्रोत क्या है? अग्नि है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से ही सारी शक्तियां, चाहे वो बहिरंगा शक्ति है या अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत बनता है और अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत। अतः भगवान शक्ति के ऐसे विस्तार द्वारा ही निर्विशेष रूप में विद्यमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके निर्विशेष रूप पर आश्रित है। तो भी वे अपने को ऐसी सृष्टि के पूर्णम के रूप में पृथक रखते हैं। अतः किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे अपने निर्विशेष असीम विस्तार के कारण साकार रूप में विद्यमान नहीं हो। उनका निर्विशेष विस्तार उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति अर्थात ब्रह्म ज्योति, ठीक है, उनके शरीर से निकले वो उनकी शक्ति है। और वे अपने असंख्य निर्विशेष विस्तारों के होते हुए भी अपने साकार रूप में सदा रहते हैं। मानवीय बुद्धि के लिए यह कल्पना कर पाना कठिन है कि किस तरह सारी सृष्टि भगवान की शक्ति के विस्तार पर टिकी। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा। उसमें कहा कि यद्यपि वायु तथा परमाणु आकाश के विशाल विस्तार में टिके हैं, जो प्रत्येक भौतिक वस्तु के लिए विश्राम का आकार, तो भी यह आकाश पृथक तथा अप्रभावित रहता है। इस आकाश के अंदर में वायु है, लेकिन वायु कभी भी आकाश को टच नहीं कर सकते। उसी प्रकार भगवान की जो ये सृष्टि है भौतिक से, वो कभी भी भगवान को टच नहीं कर सकती। इसी प्रकार यद्यपि परमेश्वर अपनी शक्ति के विस्तार से संपन्न प्रत्येक वस्तु का पालन करते हैं, तो भी वे पृथक रहते हैं। इसे तो निराकार ब्रह्म के प्रबल समर्थक शंकराचार्य ने स्वीकार किया है। वे कहते हैं नारायण परो अव्यक्तात्, अर्थात नारायण अपनी निर्विशेष सृजनात्मक शक्ति से पृथक विद्यमान। इस तरह प्रलय के समय ये सारी सृष्टि नारायण के दिव्य शरीर के भीतर लीन हो जाती है, अर्थात किसके भीतर? महाविष्णु में जाकर के वो विलीन हो जाती है। और यह सृष्टि पुनः भाग्य तथा स्वभाव की उन्हीं अपरिवर्तित कोटियों समेत उन्हीं के शरीर से उद्भव होती है, महाविष्णु के द्वारा। सारे जीव भगवान के अंश होने के कारण कभी कभी आत्मा के रूप में परिणत होते हैं, जो आध्यात्मिक संरचना में से एक। चूंकि माने जीव भी आध्यात्मिक है, चूंकि ऐसे जीव भौतिक सृष्टि के प्रति पूरी आसक्ति के साथ आकृष्ट होते रहते हैं, अतः वे भगवान से भिन्न होते हैं। भगवान भौतिक चीजों के प्रति आसक्त नहीं होते, उसमें बंधते नहीं है, लेकिन हम बद्ध जीव हैं वो बंध जाते हैं। अब यहाँ से और मैंने यहाँ पर पहले सृष्टि के बारे में यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इंडिकेशन दे दिया है। नेक्स्ट, कालात गुण व्यक्ति कर परिणाम स्वभावतः कर्मण जन्म महत पुरुष अधिष्ठात अभूत। प्रथम पुरुष के अवतार कारण दक्षाई विष्णु के बाद महत्त्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित है। तो सबसे पहले हमने रिपीट करेंगे इसको, प्लीज बहुत अच्छे से सुने। परम पुरुष महाविष्णु, जिनको कर्णोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं, नोट भी करते हैं। सबसे पहले
वो अपनी श्वास छोड़ते हैं। तो श्वास छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। पहला ये हो गया, ठीक है। उन असंख्य जो ब्रह्मांड जो निकलते हैं वो किस रूप में होते हैं, हमने कल डिस्कस किया था। वो बीज के रूप में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान, जिसको हम लोग प्रधान बोलते हैं। प्रधान के ऊपर में जब क्या बोलते हैं इसको, दृष्टिपात करते हैं। विष्णु, महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं अपनी जो काल, यहाँ पर लिखा काल, कर्म और स्वभाव, जो दृष्टिपात ग्लांस करते हैं, उस समय क्या होता है कि जो 3 गुण इनएक्टिव रहते हैं, नोट कर लेंगे, 3 गुण जो इनएक्टिव रहते हैं, कौन सा, सतोगुण है, वो एक्टिवेट होते हैं। और जैसे एक्टिवेट होते हैं तो वो जो बीज रहता है वो खुल जाता है, और जब खुल जाता है तो इसको बोलते हैं महतत्व। ठीक है, इसको बोलते हैं महतत्व। श्लोक ये पढ़ते हैं तो जब क्लियर हो जाएगा। महतत्व तु विकुर्वाणात् रज सत्व उपबृहिन्तात तम प्रदान तु अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। महत्त्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतर होता है, और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान अज्ञान से विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो सर्वप्रथम महत्त्व के बाद में क्या होता है, विक्षुब्ध भौतिक क्रियाएं अब यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, महत्त्व से पहले अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार जब सतोगुण में होता है और रजोगुण में होता है और तमोगुण में होता है, तब क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं तात्पर्य, तब एक एक करके समझेंगे। खाली इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर्वप्रथम कानोदक्षाई विष्णु श्वास लेते हैं, उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। वो जिनको ब्रह्मांड जो बीज के रूप में होते हैं, जिसको हम लोग प्रधान कहते हैं। प्रधान पर जब ग्लांस करते हैं महाविष्णु, तो महत्त्व होता है। तब जब तक प्रधान अवस्था में रहते हैं तो रजोगुण तमोगुण जो इनएक्टिव रहते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं महत्त्व होता है। महत्त्व से अब क्या होता है, अहंकार। अब अहंकार से में भी 3 है, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी। इसके यही तक हम बोलते हैं, तात्पर्य पढ़ते फिर आगे बढ़ेंगे। सभी तरह की भौतिक सृष्टियां नियादिक रूप में रजोगुण के विकास से होती है। महत्त्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब भगवान की इच्छा से यह विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं, और बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण मुखर होता है, और जीव अधिकाधिक तमोगुण में लिप्त होते जाते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रतिनिधि है, तो विष्णु सतोगुण, और किंतु तमोगुण का प्रतिनिधि भौतिक कार्य जनक शिवजी द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रकृति माता कहलाती है, और भौतिक जीवन के प्रवर्तक है पिता रूप शिवजी। इसलिए जीवों द्वारा की गई सारी सृष्टि रजोगुण से प्रसूत है। किसी युग विशेष में जीवन की अवधि बढ़ने के साथ क्रमिक विश्वास के कारण विभिन्न गुण कार्यशील होते हैं। कलयुग में जिसमें तमोगुण प्रधान है, मानवीय सभ्यता के विकास के नाम पर विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप उत्पन्न होते हैं, और जीव अपने असली स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप को अधिकाधिक भूलते जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे जैसे इस कलयुग में जितना जितना भौतिकता में फंसते जाते हैं, हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है, जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, उसको हम लोग भूल जाते हैं। सतोगुण के नाम मात्र अनुशीलन से आध्यात्मिक स्वभाव की झांकी प्राप्त की जाती है, किंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण सतोगुण अप्रमिशित हो जाता है। माने रजोगुण के प्रभाव से जो सतोगुण का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो मनुष्य भौतिक गुणों की सीमाओं को लांघ नहीं पाता है, जिससे जीवों के लिए भौतिक गुणों के अतीत रहने वाले भगवान का साक्षात्कार कठिन हो पाता है। भले ये जीव अनुशीलन की विभिन्न विधियों द्वारा सतोगुण में स्थित क्यों है। दूसरे शब्दों में स्थूल पदार्थ
अधिभूतम है, उनका पालन अधिदेवम है, और भौतिक कार्यकलाप को शुभारंभ करने वाला अध्यात्मम है। भौतिक जगत में ये तीनों नियम प्रमुख गुणों के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात कच्चा माल, इसकी नियमित पूर्ति तथा मोहग्रस्त जीवों द्वारा इंद्रिय भोग के लिए विविध रूपों में इनका उपयोग। तो अब महत्त्व के बाद में हमने पढ़ा क्या है, अहंकार। और अहंकार से तीन चीज है, लिखेंगे। जब अहंकार सतोगुण में होता है और रजोगुण में होता है और तमो गुण में होता है तो क्या होता है। नेक्स्ट, स अहंकार इति प्रोक्त विकुर्वन् समभूत रिधा वेकारिक तेजस च तामस्य इति यत् विधा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभु। तो इसको पहले ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर मैं। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिक अहंकार तीन स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं, पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। तो इसको हम लिखते हैं कि जब अहंकार सत्वगुण में होता है तो उससे, देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब ध्यान कि अभी इसको बोलते हैं कारण सृष्टि, लिख लेंगे कारण सृष्टि। अभी सृष्टि जो होने जा रही है, इस सृष्टि के अंदर क्या क्या हो रहा है, ये कौन करवा रहे हैं, कारुण्यदक्षाई विष्णु, याद रखेंगे। अभी गर्भोदक्ष विष्णु पिक्चर में नहीं आए, कारुण्यदक्षाई विष्णु ग्लांस कर रहे हैं, ठीक है। तो कारण सृष्टि के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अहंकार जो सत्वगुण में रहता है, उससे कल हमने पढ़ा था माइंड और सेंस देवता, सेंस देवता उत्पन्न होते हैं। जब अहंकार रजोगुण में होता है, उससे क्या होता है, इंटेलिजेंट माने बुद्धि, और 10 सेंसेस होते हैं। 10 सेंसेस में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, और एक होता है प्राण, लिख लेंगे प्राण। ये किससे उत्पन्न होते हैं, जब अहंकार रजोगुण में होता है। और तीसरा है अहंकार जब तमोगुण में होता है, तो उससे 5 अव्यय द्रव्य उत्पन्न होते हैं, और सेंस ऑब्जेक्ट, तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और ये बहुत सिंपल है, सबको समझ में आएगा कि ये जितने पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो आकाश से किससे संबंधित हो गया, शब्द से। उसके बाद में क्या आता है, वायु, वायु किससे संबंधित हो गया, स्पर्श से। उसके बाद तीसरा क्या आता है, अग्नि, अग्नि किससे हो गया, रूप से। उसके बाद में क्या आता है, जल, जल से क्या हो गया, स्वाद। और लास्ट में आती है पृथ्वी, पृथ्वी से मतलब क्या हो गया, गंध। क्लियर है ना। ये पांचों इसीलिए कहते हैं तामस अहंकार से 5 ये एलिमेंट प्लस सेंस ऑब्जेक्ट, तो ठीक है। आगे बढ़े हैं, और इसमें एक लिख ही ले लेंगे, ये जो है लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है, मैंने एकदम कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तामस जो अहंकार है, इसको क्या बोलते हैं, अधिभूत। प्लीज लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को बोलते हैं द्रव्य शक्ति भी बोलते हैं। तो पूरा पढ़ेंगे तो जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमने पहले पढ़ा महत्त्व, महत्त्व से अहंकार। अहंकार जब 3 गुणों के टच में आता है, मीन्स सतोगुण के टच में आता है, तो वो क्या करता है, माइंड एंड सेंस देवताओं को उत्पन्न करता है। वही अहंकार जब रजोगुण के प्रभाव में आता है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, इंटेलिजेंट और माइंड, और उसके बाद में क्या था, 10 सेंसेस,
10 सेंसेस। और उसके बाद में हमने पढ़ा जब तामस के संजोग में आता है 3 गुण अहंकार, उसमें 5 एलिमेंट पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश और शेष होते हैं। तो तामस अहंकार को क्या बोलते हैं? अधिभूत या द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति, देखिए सब जगह वर्ड आएगा, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो जो तामस अहंकार से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अधिभूत या द्रव्य शक्ति। राजस अहंकार से जो उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं क्रिया शक्ति या अध्यात्म। और सतोगुण अहंकार से जो उत्पन्न होता है इसको बोलते हैं ज्ञान शक्ति या अधिदेव। एकदम सबको। अब ये चीज को लेके हम आगे चलेंगे। तो हमने 2 पार्ट में डिस्कस कर लिया, देखिए सारा चीज डिस्कस कर लिया, जितने भी ये एलिमेंट है सबके बारे में। अब क्या हो गया? कार्बोडाइऑक्साइड का कार्य ओभर माने कैसे? सोचिए, एक हम कोई सब्जी बनाने जाते, सारे इंग्रेडिएंट हमारे पास में आ गए हैं। क्या क्या आ गए हैं? कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, सब आ गए हैं ना बहुत ही। तो अब जब कोई चीज बनाने जाते तो मेरे पास में मटर आ गया, गाजर आ गया, गोभी आ गई, सब कुछ तो आने से तो कुछ होगा नहीं। अब उन दोनों को आपस में मिलना है, एक जगह होना है। तो अभी तक का ये जो कार्य हुआ है, जो कार्योदक्ष विष्णु करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कारण सृष्टि। क्या बोलते हैं इसको? कारण सृष्टि। अब इस कारण को मिलकर के जो कार्य करता है उसको बोलते हैं कार्य सृष्टि। और ये काम कौन करते हैं? गर्भोदक्ष विष्णु करते हैं। क्लियर है सबको? तो गर्भोदक्ष विष्णु कार्य। लेकिन याद रखेंगे कि जैसे कि जब भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं कौन? ये माने भौतिक जगत, ये ब्रह्मांड की जो सृष्टि करते हैं कार्योदक्ष विष्णु। और उस कार्योदक्ष विष्णु जब ये ज्ञानेंद्र जो सृष्टि करते हैं उस समय वो गर्भोदक्ष विष्णु के लिए कौन अप्रोच करते हैं? जो सेंस देवता है वो जाके अप्रोच करते हैं कि आपने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन सब ये अलग अलग है, तो ये आपस में कार्य करेंगे, इसके लिए तो कार्य कुछ कीजिए। तब कार्योदक्ष विष्णु अपनी विभ्रत शक्ति, कोहेसिव एनर्जी को भेजते हैं, भेज कर करके, और वो किस रूप में? गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में एक एक ब्रह्मांड में जाकर के प्रवेश करते हैं। और ये जितने भी जो हमने इंग्रेडिएंट्स है और जितने भी शक्ति है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, सबको को एक दूसरे से मिला कर करके मिलने के बाद में तब सब्जी बनती है। तो गर्भोदक्ष विष्णु पहले क्या करते हैं? आकर मिला। तो इसको एक एक करके स्टेप वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो श्लोक ये तात्पर्य देखिए इतना है बड़ा, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा बोलने का मतलब यही है बस। लेकिन ये जो पढ़ते हैं कंफ्यूजन बहुत है प्रभु जी, ये तो बहुत कंफ्यूज है। अगर तात्पर्य पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तो जैसा बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा मैं बीच में पढ़ सकता हूँ, प्लीज। लेकिन प्लीज ध्यान रखेंगे, 20 से पढ़ रहा हूँ, श्लोक नंबर 24 का, ठीक है। भगवान के साकार स्वरूप के प्रति यह अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण की अज्ञानता के कारण है। इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। इसका कारण यह कि भगवान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट न हो जो भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हट निर्विशेषवादी बने रहते हैं। यह हट भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी ही दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक का कार्य करता है। इस तरह का जस्ट बार बार यहाँ पर प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पर निर्विशेषवादियों के ऊपर में बताते हैं, ठीक है ना। लास्ट में जाकर करके बीच में बोलते हैं, इस तरह बद्ध जीव की, खाली प्लीज सुनेंगे, इस तरह बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य 2 अवस्थाओं द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। अर्थात ज्ञान शक्ति मैंने पढ़ाया
किससे मिल आती है? सतोगुण से जो अहंकार है, सतोगुण में जो अहंकार होता है उससे ज्ञान शक्ति होती है। तमोगुण में जो अहंकार होता है वो द्रव्य शक्ति है, और रजोगुण से जो अहंकार आता है वो क्रिया शक्ति होती है। तो सबसे उत्तम क्या बताते हैं? नेचुरली है जो कि सतोगुण में जो रहता है, जो ज्ञान शक्ति है वो उत्तम है। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों से विपुल संग्रह द्वारा, या दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है, और सारे औद्योगिक कार्य का क्रिया शक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति निबट अज्ञान के कारण द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता ही इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए भगवत गीता में व्यक्त कर्म योग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। अर्थात माने वही जो यत करोसी यत हिनासी यद होसी दुदासी यत पश्चिति कौनते तद गुरु। तो इसीलिए मैंने देखा कि अभी हम लोग नेक्स्ट और आगे जाएंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, क्योंकि इसके पीछे क्या है, एकमात्र प्रभुपाद जी का बोलने का मतलब है कि जो हम लोग सृष्टि के बारे में पढ़ रहे हैं, इस सृष्टि के पीछे किसका हाथ है, अपने प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से याद दिलाते रहते हैं। और स्पेशली यहाँ पर कि इसलिए बताते रहते हैं, अब सबको समझ में भी आ गया होगा कि ये जो भौतिक सृष्टि है भगवान का निर्विशेष रूप है। इसी को आगे में जाकर के हम लोग क्या बोलेंगे, सब कोई भी बता सकता है, भगवान का विराट रूप है। इसलिए इसको 21वें श्लोक से लेके 35वें श्लोक तक में सृष्टि के बारे में बता के फटक से सुखदेव गोस्वामी जी जंप कर जाएंगे 36वें श्लोक से 42वें श्लोक में, फिर विराट रूप के बारे में हमको बताना शुरू करते हैं कि ये और कुछ नहीं, ये भगवान का विराट रूप है, अर्थात पूरा भगवान से टच में रखते हैं। ठीक है ना। तो अभी तक जो हम लोगों ने लास्ट कहां तक हम लोग पढ़े, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों को क्या क्या बोलते हैं? अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव। और ये किनसे बनता है? अहंकार का जो सतोगुण रूप होता है, अहंकार यदि रजोगुण में होता है, अहंकार अब तमोगुण में होता है। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिए। नेक्स्ट, तामसात अपि भूत आदे विकुर्वाणात अभूत नभ तस्य मात्रा गुण शब्द लिंगम यत दृश्यो। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध। हरि बोल। तो अभी हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, कहाँ के बारे में, फिर से रिपीट करना है क्या? करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भले अभी तक हमने डिस्कस किया कि सारे अव्यय हो गए, अब एक एक अब आ जाइए द्रव्य शक्ति के ऊपर में आ जाइए। द्रव्य शक्ति में हमने क्या पढ़ा था? अधिभूत, अर्थात जो अहंकार तमस से उत्पन्न होता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था? 5 एलिमेंट, क्या क्या? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और 5 सेंस ऑब्जेक्ट। अब इसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, मिथ्या अहंकार क्लियर हो गया। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्व, पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आकाश, इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, अर्थात लिख लेंगे सूक्ष्म, जो एक शब्द भी होता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये ग्रॉस है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस। और इसका सूक्ष्म रूप क्या है? आकाश का सूक्ष्म रूप क्या है? शब्द, सिंपल। सूक्ष्म रूप क्या हो गया? शब्द। तो इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य संबंध होता है। तो मैं तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूं प्लीज, है। उसके बाद में आएगा क्या? हवा। हवा ग्रॉस है, इसका सूक्ष्म रूप क्या है? स्पर्श। उसके बाद में क्या आएगा? अग्नि। अग्नि का सटल सूक्ष्म रूप क्या है? रूप। उसके बाद में आएगा जल, ग्रॉस है, इसका सूक्ष्म रूप क्या है? स्वाद। उसके बाद में ग्रॉस आएगा अर्थ। अर्थ का सूक्ष्म रूप क्या हो गया? गंध। गंध।
एकदम सिंपल चीज है, बस यही तक रखेंगे। तो अभी तक हमने जो जस्ट रिकॉल कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन एकदम हम माने कोई भी पूछेगा तो बहुत हिम्मत से एकदम एक एक चीज का आप जवाब दे पाएंगे। तो वी स्टार्टेड विथ कांडोदक्षाई विष्णु, जिनको हम लोग महाविष्णु भी बोलते हैं। उन महाविष्णु के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड, श्वास जब लेते हैं, सॉरी, जब वो श्वास लेते हैं तो उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीज के रूप में, जिसको हम लोग प्रधान बोलते हैं। और वो उस समय 3 गुण इनएक्टिव रहते हैं, अर्थात हमने कल एग्जाम्पल दिया था ना, एक गोडाउन है, स्टोर गोडाउन, वो अभी बंद है, किसके रूप में है वो? प्रधान के रूप में। फिर भगवान ये काल शक्ति है, काल इसमें लिखा, काल कर्म और स्वभाव की शक्ति से 3 जो गुण होते हैं एक्टिवेट होते हैं। कौन से? सत्वगुण रजोगुण एक्टिवेट होने से वो गोडाउन खुल जाता है, अर्थात वो जो क्या बोलते हैं प्रधान है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? महत्त्व। फिर महत्त्व से अहंकार, फिर अहंकार 3 गुणों के प्रभाव में आता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आता है। तो क्या क्या चीज उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न करता है इस भौतिक जगत को पूरा कार्यशील बनाने के लिए? याद रखेंगे, अभी कारण, ये सब कारण है, अब फिर उसके बाद में क्रिया, ये अभी कारण है, उसके बाद में ये क्रिया करेंगे सारे। तो कारण क्या क्या हो गया? प्रथम अहंकार जो तमोगुण में होता है, तो 5 पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश प्लस 5 सेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। सेंस ऑब्जेक्ट में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। स्पर्श किससे है? सॉरी, शब्द आकाश, स्पर्श वायु, रूप अग्नि, टेस्ट माने स्वाद जल से, और गंध पृथ्वी से। हो गया। उसके बाद में, और इसी को क्या बोलते हैं? अधिभूत या द्रव्य शक्ति। उसके बाद में हमने पढ़ा अहंकार जब सतोगुण से मिक्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अधिदेव या ज्ञान शक्ति, जिससे माइंड और 10 सारे सेंस देवता आते हैं, निकलते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अहंकार जब तमोगुण से संबंध में आता है तो उससे क्या होता है? क्रिया शक्ति अर्थात अध्यात्म उत्पन्न होता है। उस क्रिया शक्ति में क्या हमने पढ़ा? इंटेलिजेंट और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और प्राण, प्राण प्राण बुद्धि, प्राण और 5 कर्मेंद्रिया, 5। यहीं तक हम लोग विराम देते हैं। अगर इसमें किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है? मैंने प्रयत्न किया जितना भी पढ़ कर करके कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे भक्तों को कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रभु, तमोगुण में क्या क्या होता है? 5 मटेरियल एलिमेंट्स और है माता जी। तमोगुण में जब अहंकार होता है तब 5 मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं और 10 सेंस ऑब्जेक्ट। और रजोगुण में 5 है, फिर से बोलता हूँ। तमोगुण में 5 वो होते हैं, लिख लीजिए माता जी। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, हाँ, मटेरियल एलिमेंट्स हो गए। और उसी से क्या संबंध होता है? सेंस ऑब्जेक्ट, तन मात्रा जिसको बोलते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। क्लियर है माता जी? हाँ। और देखिएगा एक चीज आगे बता देता, आप लोग नोट कर लीजिए। जो अर्थ है उसके अंदर में आपको ये 5 मिलेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिलेंगे। फिर एक थोड़ा सा ऊपर में जाइए, जल में क्या आपको गंध नहीं मिलेगा, उसमें खाली क्या मिलेगा? शब्द स्पर्श रूप और स्वाद मिलेगा। फिर थोड़ा एक ऊपर चले जाइए, क्या आता है? अग्नि। अग्नि में क्या मिलेगा? स्वाद नहीं मिलेगा और गंध नहीं मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? शब्द स्पर्श और रूप मिलेगा। फिर और ऊपर चले जाइए, वायु। वायु में खाली क्या मिलेगा? शब्द और स्पर्श। और एक ऊपर में चले जाइए, आकाश। उसमें खाली शब्द मिलेगा, उसमें स्पर्श रूप रस गंध नहीं मिलेगा।
ये बहुत सुंदर, इतना माने भगवान की इतनी सुंदर सृष्टि है। माने हम साइंटिस्ट को बोलेंगे तुम लोग माने खाली भगवान के शरण में चले जाओ, खाली समर्पित हो जाओ, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु सॉरी प्रभु, लेकिन ना रजोगुण में है इंटेलिजेंस और लिख लिए प्राण सेंस देवता। नहीं माता जी लिखिए, रजोगुण से इंटेलिजेंट माने बुद्धि, प्राण और 10 सेंसेस, उसको 2 पार्ट कर दीजिए, कर्मेंद्रिया 5 और ज्ञानेंद्रिया 5। ठीक है, समझ गई। ठीक है, चंदा माता जी पोस्ट कर दीजिएगा। हाँ मैं वही नोट कर रही हूँ, इसीलिए मुझे और कंफ्यूजन था हो रहा था। सतोगुण से माइंड और सेंस देवता। सेंस देवता। सेंस देवता भी अलग अलग नाम है, हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ तब। हाँ, इसको थोड़ा बहुत हम लोग और पढ़ना पड़ेगा, आपका ये रिकॉर्डिंग को सुनना पड़ेगा 2-3 बार। आप अच्छे से समझ लेंगे ना, उसके बाद में फिर से मेरे को बहुत छोटी बुद्धि सही नहीं है ना, बहुत छोटी बुद्धि है, दिमाग में घुसता नहीं है सर। शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक एक प्रश्न का आप उत्तर हम लोग दे पाएंगे एकदम, इतना मेरे को विश्वास है, एक एक उत्तर का दे पाएंगे, प्रॉब्लम रीना माता जी जो पॉइंट्स बना रहे हैं ना, उसका एक बुक बन सकता है, बहुत सुंदर पॉइंट बना रहे हैं। नहीं माता जी, बहुत कुछ मिस कर रही हूँ एक्चुअली। प्रभु का रिकॉर्डिंग सुन के और अच्छा बनाया जा सकता है, प्रभु बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। हरी और माता जी इसको लिख लीजिए, ये अभी तक हमने जो पढ़ा इसको बोलते हैं कारण सृष्टि। कारण सृष्टि जो कारणोदक्षाई विष्णु करते हैं। उसके बाद में ये जो हमने पढ़ा था ज्ञान शक्ति है, जो सेंस देवता है, वो कारणोदक्षाई विष्णु के पास में जाके बोलते हैं, अरे भाई आपने सब कुछ तो कर दिया, अलग अलग रहेंगे तो सब्जी कैसे बनेगी, सृष्टि कैसे, आपने कह दिया गाजर भी दे दिया, मूली भी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन एक दूसरे को तो मिक्स करना पड़ेगा ना, मिला करके फिर क्या करना है, सब्जी बनाना है ना। तब गर्भोदक्षाई विष्णु अपना कार्य शुरू करेंगे। वो भी कौन, कारणोदक्षाई विष्णु किसके रूप में एक्सपांड करते हैं, गर्भोदय। बहुत सुंदर, एकदम सिंपल। हरे कृष्णा। ठीक है ना, अगर किसी को अभी भी नहीं है तो पूछेंगे। सिंपल नहीं है, बहुत टफ है। हाँ प्रभु, बहुत टफ है, इजी नहीं है। हम लोग ये सेंस देवता, सेंस ऑब्जेक्ट और सेंसेस में ना कंफ्यूज होते हैं। शाबाश, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। और सबने नोट कर लिया ना, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति है। एक ही चीज को 3 बोलते हैं, अहंकार इन गुडनेस, अहंकार इन पैशन, अहंकार इन इग्नोरेंस। इन्हीं को क्या क्या बोलते हैं, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। और इसी को क्या बोलते हैं, अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म। कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, आप डोंट वरी, एकदम जहां भी ये वर्ड आएगा तुरंत आप क्लिक कोरिलेट कर दीजिएगा। मैं कहता हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी संडे को अपना रामायण क्लास हुआ के बार कंफर्म कर लीजिएगा ना। हरि बोल। संडे को ये बलराम गोपी प्रभु क्लास लेंगे ना प्रभु, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ प्रभु करेंगे। मैं बोलना भूल गया, उनका वो उसमें आ गया, कोर कमेटी मीटिंग में मैसेज आ गया, करेंगे। ठीक है ना, तो प्रभु की क्लास। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यही हम लोग। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे दंडवत प्रणाम माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। जय प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।